The students, welcome to Icon Careers YouTube channel. This is one such a channel where we people will keep guiding you for all the after 12th UG admission tests. And in this video, students, we are going to talk about IIM Bangalore. There is a lot of curiosity, there is a lot of uncertainty. Students are concerned about what is going to come and what not. And 12th के साथ हम अपनी preparation को कैसे manage करें. And especially the three sections, let it be English, the second is quant and the third is reasoning. इन तीनों पर हम लोग इस वीडियो में बहुत डिटेल से बात करेंगे. We will actually tell you what is going to come and how you people can do your best possible preparation. So my name is Anil Chaudhary and standing with me is Rajan Bashir, and we both are going to give you the best possible advice and preparation tips for IIM Bangalore UG admission test जो कि पहली बार हो रहा है. And students, after going through the complete video, if you have got any question, तो comment box में क्वेश्चन जरूर पूछें. Our team will definitely give the answer to all your queries. तो स्टार्ट करें सर. यस सर, बिल्कुल सर. स्टार्टिंग नोट आपकी तरफ से IIM बैंगलोर बस का कैसे होने वाला है? टफ, इजी या मॉडरेट? मॉडरेट टू टफ ही होगा सर, इजी तो नहीं होगा. IIM बैंगलोर का पेपर और है. वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड 120 मिनट्स में ओनली 60 क्वेश्चंस. इसका मतलब है IIM बैंगलोर एक्चुअल में चाहता है कि यू शुड हैव मोर टाइम per question. That means the level of the questions will be good and selection का भी अपना importance होगा. And moreover students, toughness level अच्छा होगा, यही मान के चलना. Even in case of English, reasoning and all the possible sections. सर बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं. तो हमारी पहली स्लाइड आ गई कि स्टूडेंट्स को टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में तो अभी तक पता लग ही चुका होगा. हम ऑलरेडी कई वीडियोस बना के आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं. So in this test you will be having 120 minutes and the format will be CBT, computer based test ये होने वाला है. And 60 multiple choice you will get. 60, 30 in maths, 15 in reasoning and 15 in English, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.33 is basically 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ होने वाली है. And IIM Bangalore has already cleared its marking criteria, +3 for each correct question and -1 for each wrong question. तो अब हमारे पास मार्किंग स्कीम भी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है. और भी कई बातें IIM बैंगलोर ने क्लियर कर दी है, अभी हम डिस्कस करेंगे उनको. और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है. तो नेक्स्ट स्लाइड में सर यहाँ पे हमको क्वेश्चंस मिल ही चुके हैं, हम बता ही चुके हैं स्टूडेंट्स को. पर यहाँ पे सर स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे और ज्यादा क्लियर हो चुकी है कि सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शनल कट ऑफ का जो एंगल है वो भी IIM बैंगलोर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है. और IIM बैंगलोर ने कहा है अपने वेबिनार में कि हम सेक्शनल टाइमिंग भी देंगे और सेक्शनल कट ऑफ भी रखेंगे. तो बिल्कुल IIM इंदौर टाइप वाला पैटर्न यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं ये. और इसको लेकर जो क्लैरिटी है, पॉसिबली बाय फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आपके वी विल एक्चुअली कम टू नो. इट सीम्स लाइक जैसे आईपी मैथ इंदौर का जो पेपर होता है उसमें 40 मिनट्स के 3 सेक्शंस है. नाउ सी स्टूडेंट्स, यू पीपल डू अंडरस्टैंड 15 क्वेश्चंस विल बी ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 30 will be of quantitative aptitude and 15 will be of logical reasoning. So definitely quant and data interpretation. So when I talk about quant, it is not only about mathematics, but साथ में DI भी है. तो naturally जो calculation का timing है वो इस section में थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा. तो possibly what my interpretation is, ऐसा हो सकता है कि इसको 60 मिनट्स दे दें. बिल्कुल सर, बिल्कुल देंगे वो, डेफिनेटली इसको 60 मिनट्स देंगे, है ना. ऐसा कुछ हो सकता है. और एक और बात, कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट था कि सर ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होगा नहीं. तो यस, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर विल बी अलाउड स्टूडेंट्स. तो लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर को ही यूज करके करनी है. वो आपके लिए केवल और केवल एक सप्लीमेंट होना चाहिए उन क्वेश्चंस के लिए जहां की कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो गई है. एंड जनरली स्टूडेंट्स, ऐसे जितनी भी टेस्ट होते हैं वहां पर यू आर नॉट सपोज्ड टू कैरी एनी रफ पेपर्स और पेन विद यू. वहां पे रफ वर्क के लिए जो पैड है और पेन है वो वहीं पे सेंटर पर ही मिलेगा. तो जनरली कैट में भी ऐसा ही होता है. एंड द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन पॉसिबली इन दिस एग्जाम एज वेल. ओके. Okay sir, let's move to the next question. So this is the syllabus of quantitative ability and data interpretation students. So IIM Bangalore ने जब अपना नोटिफिकेशन दिया था, वेबसाइट पे अपडेट दिया था, तब they have taken NCERTs as their basics, like 10th, 11th and 12th NCERTs के बेसिक्स को लेकर ही उन्होंने चैप्टर्स जो वहां पे मेंशन है वही उन्होंने बोला था कि आप स्ट्रिक्टली केवल वही फॉलो करिए. तो उन्हीं में से हमने कुछ चैप्टर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं और जो IIM Bangalore ने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक प्रोवाइड की उसके बेसिस पे हम वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताना चाह रहे हैं जो आपको जरूर बेनिफिट देंगे. सो फाउंडेशन टॉपिक्स की अगर बात करूं तो नंबर सिस्टम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत छोटे कंसेप्ट्स पे. कई एग्जाम्स हमने देखे हैं जहां पे नंबर सिस्टम से बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं. रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेजेस. अगेन अगर इस एग्जाम में दे आर आस्किंग DI तो ये टॉपिक्स आपके वैसे भी अच्छे होने ही चाहिए. बिकॉज इफ आपका रेशियो, परसेंटेज और एवरेजेस अच्छा नहीं है तो DI आपका वैसे भी
सही नहीं हो पाएगा। तो ये टॉपिक्स पे आपकी कमांड तो वैसे भी होनी चाहिए, नॉट एज अ चैप्टर बट एज अ कंसेप्ट, ताकि आप डीआई में भी एक्सेल कर पाए। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, मिक्सचर्स, एलिगेशंस वगैरह भी आपके अच्छे होने चाहिए, बिकॉज अर्थमेटिक में अगर कभी क्वेश्चंस पूछने की नीड होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स, एलिगेशंस ये थोड़े प्राइम टॉपिक्स होते हैं, प्रायोरिटी इन्हें ही दी जाती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज उन्होंने 10th को मेंशन किया है, 11th 12th दोनों की एनसीईआरटीज में क्वाड्रेटिक एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहां से हम इसको भी कोशिश करेंगे कि हम इसे भी कवर करें। और फिर बात करते हैं सर एडवांस टॉपिक्स की। एडवांस टॉपिक्स में से ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, बिल्कुल 10th में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का बहुत ज्यादा वेटेज है। आप जब पढ़ते थे तो 9th 10th में हर क्लास के अंदर ज्योमेट्री, हर क्लास के अंदर मेंसुरेशन होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटीज में जो भी चीजें दे रखी है वो हमें देख ही रहे हैं, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। छोटी से छोटी थ्योरम भी आपको ध्यान होनी चाहिए, किसी भी थ्योरम पे टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है जो ट्रिकी हो सकता है। अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th एंड 11th दोनों में ही आती थी। 10th में केवल लाइंस होती थी, लेकिन 11th में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ये भी होते थे, तो ये भी हमें देख लेना है। अगेन फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 10th में हम बेसिक्स पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और 11th में थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और दूसरे टॉपिक्स जो आते हैं वो हम पढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, तो वो भी हमें यहां देख लेने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डेटा साइंस है, क्योंकि माइनर अगर आप इकोनॉमिक्स में करते हो तो भी आपको डेटा साइंस में माइनर करनी है, और यहाँ पे डेटा साइंस की बीएससी तो कंप्लीट है, कोर्स है ही। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि जो बेसिक्स है वो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स के लिए अच्छे से कर पाएंगे। और यहाँ पे एक बात उन्होंने और मेंशन की है कि डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन हम ये मान के चल रहे हैं कि इस वाली मैथ्स के सेक्शन में वो एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स डीआई ही पूछेंगे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन एक सेपरेट है, तो यहाँ पे डीआईएलआर नहीं पूछी जाएगी। एब्सोल्युटली सर, तो इसमें जो डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड इट विल बी कैलकुलेशन बेस्ड, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मैथ्स। 1, रेशियो प्रोपोर्शन पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। सेकंड, परसेंटेज चैप्टर पर कमांड बहुत अच्छी हो, एंड थर्ड इज एवरेजेस। एंड स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्पीड अप करें एट द सेम टाइम, कॉम्प्लेक्स डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल यू विल हैव a combination of 2-3 graphs, एक लाइन ग्राफ आ गया, साथ में पाई चार्ट आ गया, साथ में बार ग्राफ आ गया, तो पॉसिबली ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आने के पूरे चांसेस हैं। थिंक आई पर्सनली बिलीव दैट, एंड सर मुझे लगता है कि जो बच्चे हायर मैथ्स में बहुत अच्छे नहीं है, जिनको मैथ्स से थोड़ा सा डर लगता है, बिल्कुल फॉर देम द सेवियर इज डेटा इंटरप्रिटेशन। एंड आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस अगर 8 या 10 क्वेश्चंस डीआई के आ गए, तो स्टूडेंट्स वैसे भी ऑल 30 क्वेश्चंस पॉसिबली नो वन विल बी एबल टू सॉल्व। आप डीआई बहुत अच्छा करो, बेसिक अर्थमेटिक 10th लेवल की जो है वो बहुत अच्छी करो, एंड देन हायर मैथ्स में से कुछ शॉर्टलिस्ट कर लो 2-3 चैप्टर्स व्हिच यू आर एबल टू हैंडल, बिकॉज आई नो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अप्लाइड मैथ्स है 11th एंड 12th में, और इनमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अप्लाइड मैथ्स में नहीं भी आते हैं। So that is the reason. Let us see how Bangalore is going to balance all these things. So students, this is what, and 11th में जो students हैं, for them 1 year का पूरा एक्सपीरियंस आपके पास होगा, एंड उस 1 year को स्टूडेंट्स अगर अपन यूज करें, अलाइकन पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सबकी तैयारी कर भी रहे हैं, एंड ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ द बैचेस आर अवेलेबल। All the students, if you want to connect with us in online mode also, just DM to us. The number will be there in the description. You can get in touch with us. You can visit our website www.iconcareers.com, or you can install the Icon Careers application also. And सर calculus. कैलकुलस, सर उन्होंने कैलकुलस अपने वेबिनार में मेंशन किया है। अब देखने की बात ये होगी कि वो सेट रिलेशन फंक्शंस जो कि कैलकुलस का ही एक पार्ट होता है, इसे ही वो कैलकुलस मान रहे हैं, या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बिल्कुल एब्सोल्यूट कैलकुलस वो पूछने वाले हैं। तो जहां तक मुझे लगता है सेट रिलेशन फंक्शंस तो आएगा ही आएगा, और देखते हैं शायद वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी पूछ ले, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे आर लाइक कंडक्टिंग दिस एग्जाम, और उन्होंने सेमेस्टर 1 के जो सिलेबस है उसमें भी कैलकुलस अपने मेंशन कर रखी है, जो करिकुलम में इंक्लूड होने वाला है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। स्टूडेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं वो एटलीस्ट पढ़े, जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम को वही स्टूडेंट्स दे पाएंगे जिनके पास 11th 12th में मैथ्स है। तो अपनी मैथ्स के जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, और अगर आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है भी कैलकुलस में, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ कैलकुलस से नहीं पूछे जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स है हमारे पास पढ़ने के लिए, बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स है यहाँ पे, उन पे भी आपको अच्छे से फोकस करना है। Yes, तो unwantedly हमें डरना नहीं, अंडरस्टैंड, और सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इज गोइंग टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हियर। चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, दैट इज इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, इन्होंने जो सब्जेक्ट का नाम दिया है दैट इज नॉट इंग्लिश, इट इज इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। सो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट पॉसिबली द फोकस विल बी ऑन comprehension part more.
So when I talk about English comprehension, what my perception of the paper would be like, out of 15 questions, possibly 8 to 10 questions will be directly based on reading comprehension. They may give 2 or 3 passages, and on each and every passage, 3 or 4 questions can be there. The level of the passage will be good. हालांकि 12 का स्टूडेंट उसे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएगा. There is no problem at all. The options can be quite confusing. And जो बचे हुए 5, 6, 7 questions हैं, possibly students, various patterns of asking questions are there. जैसे for example, if I talk about verbal ability, parajumbles एक pattern होता है. So when I talk about parajumbles, 4 or 5 sentences are given to us. We have to arrange those sentences to make a logical paragraph. But this pattern can be there. कई बार इसी में sentence elimination का question आता है. 5 sentences are given to us. 4 will make a logical paragraph, but 1 is odd one out. We need to identify that. Sometimes para summary based questions can be there, where a small paragraph is given to us, and among the 4 options, we need to find out which option best captures the essence of the paragraph. तो ऐसा कुछ भी आने का चांस है. Fill in the blank भी आ सकता है. And grammar के भी कुछ questions possible हैं, where possibly 5, 6 sentences are given to us, and we have to identify इनमें से कौन से सही है, कौन से गलत है. तो error identification से related grammar के कुछ questions, 1 or 2 we can expect. Vocab को लेकर my perception is direct questions based on vocab may not be there. Questions like when you have to directly identify the synonym, antonym, such questions may not be there. But some questions can be there where the importance of vocab can be there. So students do understand, अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो I'll not focus much on vocab. I don't want you people to give more time on vocab right now, but give more time on reading and solving passages. Give more time mastering the various patterns of verbal ability, and while doing that, words जब भी नए आ जाए, उनके मीनिंग्स आप देखते रहो, तो ये अपने आप में आपके vocab को भी strong करेगा. And then students, if I talk about grammar, in case if your grammar is good and if you have got keen interest in grammar, well and good. Otherwise, 3 chapters of grammar. 1 is subject and verb agreement, second is tenses, and the third is prepositions. ये तीनों चैप्टर्स ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट होंगे. जिन बच्चों को ग्रामर ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो ये 3 चैप्टर्स तो कम से कम स्ट्रॉन्ग करके. ओके, तो सर दिस वाज अबाउट इंग्लिश. यस सर, बिल्कुल सर. आपकी ग्रामर कैसी थी? सर मेरी ग्रामर अच्छी थी सर. मैं ऐसे रूल्स वगैरह तो नहीं याद करता था, लेकिन मेरी रीडिंग काफी मैंने करी थी न्यूज़पेपर वगैरह से, तो मुझे समझ आ जाता था. ऐसा मैंने कुछ बहुत रूल्स वगैरह नहीं किए थे, पर एरर डिटेक्ट में बहुत अच्छे से कर लेता था. क्लोज टेस्ट भी अच्छे से कर लेता था. ओके, चलिए. नाउ ऑल द स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग ब्रेकडाउन. सो सर आप बताएं, मैं बताऊं? सर आप ही बताइए सर, लॉजिकल रीजनिंग के लिए. चलिए, तो व्हेन वी टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड. देखो, रीजनिंग को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज एनालिटिकल रीजनिंग एंड वन इज क्रिटिकल रीजनिंग. Analytical reasoning में students you will have these kind of direct chapters. जैसे for example coding, decoding that is given here. हो सकता है students number series से related 1 या 2 question आ जाए. हो सकता है students possibly blood relations, direction and input output इससे related possibly 1 or 2 questions can be there. But students believe me, my interpretation is questions का level अच्छा होगा. तो मुझे लगता है कम से कम 15 questions में से 2 puzzles आएंगे, where some data will be given to us, and then on the basis of that data 3, 4 or 5 questions can be there. और ये जो puzzles होंगे students बड़े interesting होंगे. games and tournaments से related हो सकता है, seating arrangement से related हो सकता है, set theory और Venn diagram से related हो सकता है. So my thinking will be logical reasoning में puzzles आने के chances ज़्यादा हैं. कुछ अच्छे सेट जिन्हें solve करना और फिर उसके बेसिस पे 3, 4, 5 questions को आंसर करना. तो possibly ऐसा पैटर्न. इसी के साथ एक और पैटर्न जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल रीजनिंग का बेसिक मतलब होता है क्वेश्चंस लाइक व्हिच आर बेस्ड ऑन असम्पशंस, व्हिच आर बेस्ड ऑन कंक्लूजंस, व्हिच आर बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट्स. हो सकता है एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाए और उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन आ जाए. अमंग द 4 ऑप्शंस द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू एग्री विद व्हाट, और पॉसिबली अमंग द 4 ऑप्शंस द आर्गुमेंट व्हिच इज गिवन, the author's argument is based on what assumption. तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं. इसको लेकर भी इस चैनल पर हम लोग काफी सारे वीडियोस पोस्ट भी करेंगे. बट अगर बहुत डिटेल से जीरो से पढ़ना हो तो इट्स ऑलवेज बेटर यू परचेज आवर कोर्स. आप बैंगलोर के लेकर एक डेडिकेटेड कोर्स देखिए आपको आइकन करियर्स वेबसाइट पर मिल जाएगा. यू पीपल कैन एक्चुअली गो ऑन दैट एंड इट्स ऑलवेज बेटर. वहां पर एक कोर्स मिलेगा CUET IPMAT 2026.
That course will be sufficient for IIM Bangalore's UG admission test also. तो अभी स्टूडेंट्स आप महीने भर इसके लिए तैयारी करो, बट वही कोर्स बाद में उसका जो कंटेंट है वो आपको IPMAT 2026 के लिए भी रेडी करेगा। तो रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड मोरओवर स्टूडेंट्स अच्छे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं एंड रैंकिंग ऑर्डर वगैरह सिलोइज्म भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पॉसिबली दिस इज व्हाट विल बी देयर इन रीजनिंग। तो क्रिटिकल रीजनिंग का भी आने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी लग रही है। क्रिटिकल रीजनिंग आल्सो अभी जस्ट मैं बता ही रहा था उस बारे में, assumption कंक्लूजन ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस और क्रिटिकल थिंकिंग में जब तक आपकी रीडिंग बहुत अच्छी नहीं है एंड एब्स्ट्रैक्ट तरीके से if you are not able to connect the dots, getting the correct answer may not be possible. Okay, so anyway, so this was about logical reasoning. जैसा हमने तो ऑलरेडी हाँ, डिस्कस किया, ये already अपन discuss कर चुके हैं। की मैथमेटिक्स एंड negative marking we have already discussed over that. So +3 for the correct answer and -1 for the सर यहाँ पे आप देखने की बात ये है कि यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है IPMAT में और यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा की गई है इस एग्जाम में बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन एक्चुअली कैट जो है वो +3 और -1 पे यस चलता है सर। और IIM बैंगलोर का जो लेवल है वैसे भी स्टूडेंट्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्री स्कूल ऑफ इंडिया एंड मोरओवर ये जो दोनों कोर्सेस हैं नेम इज BSc बट इट इज ओपन फॉर एवरीवन। वहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ने वाले, वहां पर आप डेटा साइंसेस और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले, तो वहां पर कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव होना मैथ्स अच्छा होना इज नीडेड एंड दैट इज द रीजन दे मेड दिस एज अ कंडीशन 11th एंड 12th में मैथ्स होना इज कंपल्सरी बिल्कुल सर। to apply to this particular course. ओके सर, Right, sir? So I guess everything is done. यस सर, एवरीथिंग इज this- डन। Okay. दिस इज and जस्ट सेक्शन वाइज time टाइम allocation ये Yeah. हाँ, ये तब पॉसिबल है जब अगर वो फ्रीज ना करें, बट जैसे आप कह रहे हो कि ऑलरेडी Yes, सेक्शन section वाइज timing. टाइम भी एक वो हाँ, पहले से, बिल्कुल बिल्कुल और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें स्टूडेंट्स हर सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। जैसे IPMAT इंदौर में ओवरऑल स्कोर अगर अपना बहुत अच्छा है लेकिन सेक्शन वाइज अगर अपन कहीं पर भी कम होते हैं तो कॉल नहीं आता है, तो सेम उस तरह से हम बैंगलोर में भी सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस हैज टू बी गुड। कितना कट ऑफ होगा नो वन नोस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस will come and what will be the level of the paper. Okay, and if you want to get in touch with us, Yes. the details are given here. So finally sir, एक यस सर, बिल्कुल सर। सो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए आइकन करियर्स के चैनल के साथ। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IPMAT, CUET एंड अदर आफ्टर 12th एग्जामिनेशंस, BBA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दिस चैनल इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर दे ही रखे हैं। आपको कोई भी क्वेरीज आती है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग, किसी कोर्स के रिगार्डिंग, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, इस नंबर पे कॉल करिए और आपकी जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। नवंबर 22 को ऑल इंडिया ओपन मॉक और IIM बैंगलोर बिल्कुल सर। टेस्ट। ओके, आइकन करियर्स वेबसाइट पर फ्री टेस्ट में जैसे आप जाओगे आपको वो मॉक दिख जाएगा। Yes, sir. तो नवंबर 22 को हम उसको लाइव करेंगे। वेबसाइट एंड ऐप दोनों पे ही ये पेपर होने वाला है। इसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर लीजिए। वहां पे हम जो भी ओपन मॉक्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, उनके हम वीडियोस डालते रहते हैं, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स होगा सारी इन्फॉर्मेशन लेने का, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी एग्जाम का फॉर्म आता है, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। वो अपडेट प्रोवाइड कराना हमारा काम है, लेकिन उसको फॉलो अप देना आपका काम है। ओके स्टूडेंट्स, इंस्टा पे रील्स नहीं देखनी है, केवल काम की चीजें। ओके, Yes, sir. चलो, ऑल द बेस्ट। Thank you very so much, much for students. watching this and keep sharing this with your friends, juniors as well. Thank you. ओके स्टूडेंट्स, बाय।